हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, टूटे हुए आईने का प्रतिबिंब विभाजित होता है। जो व्यक्ति अंदर से एक है उसी को सारा जगत एक दिखाई देता है। इस जगत को, सारी सृष्टि को एक देखने की कला आध्यात्म है। जो अंदर से एक है उसे बाहर भी एक दिखाई देता है। 25वां सामान्य सप्ताह 24 सितंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 और उसके आगे, अध्याय 12 पद संख्या 8। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45 तक। हमारे दुख का एक मूल कारण है हमारी अज्ञानता, ज्ञान का अभाव। इसी ज्ञान में स्पष्टता का भी अभाव है। हमें जीवन की समझ का अभाव है। हम जीवन को खंड खंड करके देखते हैं, यही हमारी गलती है। हम प्रायः सभी चीज़ों को बांटकर, विभाजित करके देखते हैं। विज्ञान चीज़ों को टुकड़ों में बांटता है, अणु में बांटता है, और अणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ देता है। विभाजित करना एक चीज़ है। बहुत बार विभाजित करना हमारी आदत बन जाती है और सभी चीज़ों को हम विभाजित करके ही देखना चाहते हैं। विभाजन से सभी चीज़ें सिद्ध नहीं की जा सकती। जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण चीज है समग्रता, एकता, इंटीग्रेशन। संसार की सभी चीजें समग्र हैं। चीजें विभाजित लगती हैं, चीजें विभाजित दिखती हैं, लेकिन उनमें एक समग्रता है। जैसे एक पेड़ की कई शाखाएं हैं, कई शाखाओं की उप शाखाएं हैं, और उन शाखाओं में कई पत्तियां हैं जो अलग अलग मालूम पड़ती हैं, अलग अलग दिखती हैं, लेकिन वास्तव में वो समग्र हैं। इसी तरह से सारे जगत को, सारी सृष्टि को एक साथ देखना, एक देख पाने की कला सीखना, यही आध्यात्म है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपनी दुख भोग और मृत्यु की दूसरी भविष्यवाणी की। क्यों ईसा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं? इसके पीछे क्या कारण होगा? 3 बार भविष्यवाणी का गहरा अर्थ है। ईश्वर की यह विशेष इच्छा है कि वे क्रूस पर दुख भोगे, और ईसा की भी यही इच्छा थी कि वे पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करें। 3 बार दुख भोग और क्रूस मृत्यु की भविष्यवाणी यह दर्शाता है कि ईसा के अंतिम दिनों में यरूशलेम में जो भी घटना घटने वाली है वह दुखदायी और दर्दनाक होने वाली है। लेकिन इस दुखद, दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु द्वारा पिता ईश्वर की मर्जी पूरी होगी और मानव जाति को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। धर्मशास्त्र हमें एक दृष्टि देते हैं। वह दृष्टि है सम्यक दृष्टि, समग्रता को देख पाने की दृष्टि, सारी सृष्टि में समग्रता ढूंढने की दृष्टि। जो व्यक्ति अंदर से टूटा है, अंदर से बटा है, जो व्यक्ति अंदर से खंडित है, विभाजित है, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति और उसके क्रियाकलाप जो विभाजित हैं, वह सारे जगत को भी खंडित पाता है। वह सारे जगत को विभाजित देखता है। वहीं इसके विपरीत
जो व्यक्ति अंदर से एक है, जो अंदर से जागा है, संतुलित है, जो स्वयं के भीतर एक है, उसे ही बाहर की सारी चीजें एक मालूम पड़ती हैं। अंदर की एकता और समग्रता ही बाहर भी एकता और समग्रता में झलकती है। आध्यात्म हमें समग्र और सम्यक दृष्टि देता है। इसी को हमें आगे बढ़ाना है। सारी सृष्टि में समग्रता देखने का एक तरीका है कि हम जन्म के साथ ही मृत्यु को भी देख लें, क्योंकि जन्म के बाद सबसे निश्चित जो है वो हमारी मृत्यु है और हमारा ये शरीर, बाहरी रूप सीधे कब्र की ओर जा रहा है। जड़ के साथ चेतन को देख लेना बुद्धिमता है। उत्पत्ति के साथ प्रलय जुड़ा है, जिसे हमें देख लेना है। सुबह के साथ शाम जुड़ी है, मिलन में बिछुड़न जुड़ी है। आने से ही जाना जुड़ा हुआ है। गुलाब में कांटे हैं, कमल से कीचड़ जुड़ा हुआ है। गेहूं के दाने को जीने के लिए गिरना पड़ता है, मरना पड़ता है। ईसा भी गेहूं के दाने के सदृश हैं। उनका गिरना, उनका दुख भोग मृत्यु पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। और यह जीवन जो हम जी रहे हैं, इसी में पुनरुत्थान छिपी हुई है। यह देख लेना कि इस दुनिया के आगे भी दुनिया है, इस जीवन के आगे भी जीवन है। चीजों को समग्र देखना है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। उपदेशक ग्रंथ विशेष रूप से कहता है कि ये सृष्टि बहावान है, परिवर्तनशील है। एक के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और जाती है। सब चीज परिवर्तित होता चला जाता है। मनुष्य का बाहरी रूप बदलता है। परिवार के बाद परिवार आते जाते हैं और मनुष्य को वास्तव में क्या मिलता है? उपदेशक ग्रंथ हमें यह सिखाना चाहता है कि मनुष्य जाने कि इस दुनिया में हमारा जीवन क्षणभंगुर है और ये जीवन हमें मिला हुआ है कि हम जाग जाएं, आत्मा के प्रति जागें, आत्मा के प्रति सजग हों, आत्मा को पहचानें जो शाश्वत है, सत्य है, अनंत है, बोधात्मक है और चेतनशील है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिन्होंने इस संसार में 33 साल जिया और अपने दुख भोग, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा इस संसार को मुक्ति दिलाया, मुक्ति के लिए मार्ग खोला। हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम अपने जीवन की क्षणभंगुरता को देखें और हमारे अंदर सद्बुद्धि आए, विवेक आए कि जिस तरह से ईसा के शिष्य प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु की घोषणा किए और उसी में ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया। सारे जगत में दुख, तकलीफ और परेशानियों के बीच में, जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिकता के खोज में आगे बढ़ें, सारी सृष्टि में समग्रता पाएं। जैसे पिता ईश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, हमारे जीवन की समग्रता को देख पाएं, संतुलन को देख पाएं, शरीर, मन और आत्मा में समग्रता देख पाएं और यही समग्रता हमारी पवित्रता बने, संतुलन बने, धार्मिकता बने। आमीन।